For example, we're gonna make the robot dance. इसको बनाने में कितना टाइम लगा है? हाँ? वो क्या असेंबल किया था? आप बताइए कैसे दिमाग में आइडिया आया कि इसको प्रोजेक्ट के तौर पर इसको रिप्रेजेंट करना है? ने इसके मटेरियल सप्लाई किए थे हाँ। और हम स्कूल में अपने लैब में बांटते से किया। What's the need of This ultrasonic sensor will start sensing. Whenever this object would be put here, this smart bin will automatically open, and once the object is taken out, this will close. And then another product we have is the working model of elevator. Anywhere, and if I can show you that when this sensor detects something, this LED turns off. स्कूल्स यूज करते हैं और इसे फार्मर्स यूज करते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में बहुत से किसान इसे यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी सर इसको अलग अलग स्टेटों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं उत्पाद। हाँ, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। जैसे कि पहले जमाने में ट्रैक्टर आया था, किसानों को Illness as in depression is a very growing thing. Anxiety बहुत आजकल बात करी जाती है, panic attacks, like stress हो रहा है आजकल छोटे छोटे बच्चों को, एग्जाम्स की स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत सारी कॉमन सी चीजें करके आ जाती तो इसे बनाने में कितने दिनों का समय लगा है? है। इसको एक्चुअली बनाने में हमको it took 2 weeks, like हमने इसको 2 स्टेज पे डिवाइड करा है। फर्स्ट स्टेज अभी रेडी है AI चैटबॉट की, हम सेकंड स्टेज पे इसको हॉस्पिटल बेस पे लेके जाना चाहते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में भारत शिक्षा एक्सपो का आयोजन हो चुका है और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बहुत ही जाने माने सर। तो हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो जितने भी ग्रेटर नोएडा के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो उनकी आगे आने वाली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और जिस इवेंट में आप आज आए हैं, इस इवेंट में आपने ये देखा होगा कि हम कोलैबोरेशन किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का, किसी से नहीं है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड दी गई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसमें सभी कॉलेज को ये अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें वो अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपनी यूएसपीज बताने का एक बहुत ही सिंपल और मैं कहूँगा बहुत ही इजी वे था, जिसमें क्योंकि हम लोग यदि अपने आप को प्रेजेंट करते हैं विद द मीडिया एनी अदर सोर्सेज, तो मुझे लगता है यहाँ पर काफी ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यहाँ तक कि पूरे यूपी के कहीं दूर दूर के स्कूल के स्टूडेंट्स हमें यहाँ के विजिट कर रहे हैं। हमारे कॉलेज की जो मेन इंक्यूबेशन सेंटर है उसके बारे में हम बता पा रहे हैं। लेटर बिजनेस फाउंडेशन हमारे यहाँ पर है, IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ में है हमारी, वहाँ के सभी डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बच्चा यहीं बैठे वहाँ IIMT यूनिवर्सिटी के बारे में जान पा रहा है। तो आप सोचिए, जिस बच्चे को IIMT यूनिवर्सिटी पहुँचने में टाइम लगता, वो गूगल करता, सर्च करता, तो उसको यहीं बैठे हमने वो सभी सुविधाएं प्रदान करी जो एक बच्चा घर से निकलकर वहां पहुंचे और उसमें टाइम लगाता। तो काफी सारी चीजों का हमें यहाँ पे बेनिफिट मिला है और आगे आने वाले टाइम में जैसा मुझे लग रहा है कि ये और अच्छा होने को और बड़े स्केल पे होगा, जिससे शायद सभी कॉलेजेस को और हम सभी को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इनोवेटिव तरीकों की चीजें बनाई गई हैं। और सर आपका नाम क्या है? स्वप्निल। सर अपने इनोवेटिव चीजों के बारे में बताइए। मैम बेसिकली 2 सेक्शंस में, एक रोबोटिक्स और मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वाला प्रोपोर्शन मेरा है और वो रोबोटिक्स वाला उनका है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैथमेटिक्स बताता हूँ। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है वो गोल्डन रेशियो पे बेस्ड है। A golden ratio is a mathematical ratio which has the value 1.618. It also has various names such as golden mean, golden section and divine proportion. The value it is also denoted by phi. The value of phi is 1 plus square root 5 by 2, which is 1.618. In nature you can see here as the spirals of the cactus, spirals of the shell, and also the spirals of the staircases. You can see also here the spirals of the galaxies. Here is one example of it. Like you can see the Parthenon in Greece, Notre Dame in USA, and United Nations Secretary Building in New York is example of architecture-based golden ratio. It is said that Leonardo da Vinci was inspired by golden ratio
to make his famous art piece, the Mona Lisa. We can represent golden ratio by dividing a line. Just a second. We can represent golden ratio by dividing a line into two parts such that the longer part divided by the shorter part is equal to the whole line divided by the longer part is equal to 1.618. The resulting number is an example of Fibonacci sequence. A Fibonacci sequence is a sequence of number in which a particular number is the sum of previous number. For example, 0, 1, 1, 2. Like 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3. So continuation is of Fibonacci sequence. The ratio of each number to the previous number in Fibonacci sequence is approximately to 1.618. While representing this geometrically, we can draw squares of number of dimension of Fibonacci sequence and we get the famous golden rectangle, as you can see here. Here is one example of it. It is the Great Pyramid of Giza. Here the ratio of the slant height to the half of its base height is equal to 1.618. It is a three-dimensional figure which is known as icosahedron. It is of 20 sides and made up of three golden rectangles. Here the ratio of the larger side to the smaller side is equal to 1.618. Here is the products our school has launched it, like the makhanas and the candles are launched by our students of our school, and there are also an example of robotics. Like these are assembled by our school, but whereas they are made by our school. Okay, तो movement करता है? Yes, it works. They are fixing the Okay, battery. okay. आप इसके मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? मैम, लाइक कैसे कैसे बनाया, कैसे मतलब आइडिया आया? Now, actually, these are assembled by our school, and this now actually mud berry. It is of mathematics is made by me, but those robotics of are them. So I would like to handle them. I would like to give this presentation forward. बताइए इसके बारे में. So basically, this is a robot and the drone which have been assembled by our school, all done in school. This robot is made for entertainment purposes. It can dance, sing, also change its expressions. दिखाओ फिर आकर. You can demonstrate it. For example, we're gonna make the robot dance right now. इसको बनाने में कितना टाइम लगा है? हाँ? वो क्या असेंबल किया था? आप बताइए कैसे दिमाग में आइडिया आया कि इसको प्रोजेक्ट के तौर पर इसको रिप्रेजेंट करना है? स्कूल वालों ने इसके मटेरियल सप्लाई किए थे और हमें स्कूल में अपने लैब में बांटते से किया. Felt the need of like entertainment by robot. Okay. For Nice. example, now it can do many things like it can wave to others, like this. It can also wave to others. As you can see, the drone over here we have made. It has 4 coreless motors. It is powered by 3.7 volts and has a 700 mAh battery. But we cannot fly it right now because we are in a public place. So इसके अलावा भी कुछ है आप लोगों के पास इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए? Yes, Harsh. This is a car. Firstly, this car can only power 2 gear motors, but we have attached a breadboard so it can power 4 motors together. So it's actually a working. So you are all interested in robotics. Yeah. आप लोग क्या देख रहे हो फ्यूचर में? लाइक इसमें ही जाना है? Yeah, इसमें ही engineering. जाना है. और यहाँ का आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Yeah, very good. Actually. बहुत इनोवेटिव रहा. Yeah. Actually, this is a wired car. There is a wireless model in that table. This is a wire, but this is a wired car. But at that table, we have made a Bluetooth car, which is controlled from phone. Okay. So let's forward there. So this is an Arduino controlled Bluetooth car. This Arduino controlled Bluetooth car uses an SC05 Bluetooth module which is connected to the Arduino respectively. So when the SC05 Bluetooth module receives a signal from the phone right here,
Then the Arduino reads the Bluetooth signal, and then it sends the motor driver signal to run the motors according to the Bluetooth signal. So here, if I run it in the forward direction, it will go forward and all that. It can do basic functions. It can perform many tasks like carrying heavy loads and many more. Now you can see another product. It's a smart bin. Basically, we will connect the power to this Arduino Nano, and this ultrasonic sensor will start sensing. Whenever this object would be put here, this smart bin will automatically open, and once the object is taken out, this will close. And then another product we have is the working model of elevator. It will pull the object upward and downward as well. So this is another model, which is this the microbit control car. This is a line following robot or a light following robot in darkness. It is controlled by a microbit chip, which helps children learn and coding, and it also has displays. This display is actually showing our school name one letter at a time. It also has two IR sensors which detect an object anywhere, and if I can show you that when this LED is when this sensor detects something, this LED turns off. When this one detects something, this one also turns off. So when I put it both on the table, it detects the table and turn off. It also has a ball bearing wheel which helps it to turn. There's also this remote control car which is also controlled by a microbit. This one is showing some arrow here and can be remote controlled as well. There's also this Ferris wheel which helps kids explain the concept of gears. From behind we can see that the power of the larger gear is being transferred to the smaller gear. That's why it's moving so fast. But if we were to put a larger gear, if we were to connect the power to the smaller gear and the larger gear later, so that it would produce a lot of force, not a lot of speed. So this can be used in bicycles as well as when we are pedaling with a big wheel and the power is going to a small gear, we move very fast. But on the mountains, basically we have made this model to just show the children the basic need of these gear systems. It will show the children how the gear system works. Also, if by mistakenly a children's hand just put over this fan, it will not hurt. Also, if you talk about the tire of a Bluetooth car, these are very strong. These have very strong grip. If you will put on a slippery slope, they will not turn back. Our Bluetooth car also has a 2000 mAh battery with 300 RPM motors, which run so fast that if you travel them and calculate the average speed will be around 7 to 8 meters per minute. संजीव कुमार, कहाँ से है सर? किस यूनिवर्सिटी से? गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से। सर तो इसके बारे में सर आप कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारा ट्रेनिंग ड्रोन है, ओके। इसको हम यूज करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। लाइक आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है कार ड्राइव करने के लिए, सिमिलरली यू नीड अ रिमोट पायलट लाइसेंस टू फ्लाई ड्रोन्स, ठीक है। तो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी पे हम आरपीटीओ है, वी आर आरपीटीओ, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं और जब वो सक्सेसफुली ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, तब उनको लाइसेंस इशू होता है डीजीसीए से। डीजीसीए इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हु प्रोवाइड्स लाइसेंस टू कमर्शियल पायलट्स। तो दोज आर दी थिंग विच वी डू। और दिस वन इज द एग्रीकल्चर ड्रोन। ये किसान यूज करते हैं खेती में स्प्रेइंग के लिए, फसल के ऊपर स्प्रेइंग के लिए इसको यूज किया जाता है किसानों द्वारा। जनरली लोग मैनुअली स्प्रे करते हैं हाथ से, तो उसमें एक किसान एक दिन में 1 से 2 एकड़ खेत जो है स्प्रे कर सकता है। इसके द्वारा हम 8 मिनट के अंदर 1 एकड़ और 16 मिनट के अंदर हम 2 एकड़ खेतों को जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम बचता है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। सर दोनों की लागत कितनी है सर? जैसे इसकी जो है लागत ये 8 से 10 लाख रुपए है, लेकिन जब कोई किसान इसे खरीदता है तो उसको भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिससे उसको ये 4 से 5 लाख रुपए का पड़ता है।
और तो उसके बाद बड़े किसान इसको खरीदने के बाद छोटे किसानों को रेंट पे भी दे सकते हैं। तो सर अभी तक ये दोनों मार्केट में उतर चुका है सर? हाँ बिल्कुल, ये ट्रेनिंग ड्रोन है। आरपीटीओ इसको यूज करते हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स यूज करते हैं और इसे फार्मर्स यूज करते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में बहुत से किसान इसे यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी सर इसको अलग अलग स्टेटों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं उत्पाद। हाँ, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। जैसे कि पहले जमाने में ट्रैक्टर आया था, किसानों को ये लगा कि सारे किसान यूज नहीं कर सकते और इससे खेती कैसे होगी, लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हैं कि हर किसान के पास ट्रैक्टर है और जिनके पास नहीं है तो जिन्होंने ले रखा है उससे वो रेंट पे लेके उसको यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली अब बड़े किसान इसको खरीद रहे हैं, खुद भी यूज कर रहे हैं और छोटे किसानों को भी दे रहे हैं यूज करने के लिए। सर तो इसको बनाने में सर कितने दिनों की मतलब मेहनत लगी सर? तो इसको बताने में कम से कम 3 साल रिसर्च वर्क है। उसके बाद कंपनी इसको बनाती है, कई सालों का रिसर्च वर्क लगता है, जिसके बाद जो है ड्रोन्स के मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो सर इसको बनाने में सर किनका हाथ रहा है सर? बच्चों का हाथ रहा है कि पूरी टीम होती है। देखिए कंपनी है क्रिस्टल बॉल, इस कंपनी की पूरी टीम इन्वॉल्व है, इंजीनियर्स इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है और उसके बाद जाके डिजाइन किया जाता है। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने सर्टिफाइड करवाया इसको और उसके बाद हाँ जी, ये सर्टिफाइड, और ये भी सर्टिफाइड ड्रोन है, ये कस्टमाइज्ड ड्रोन नहीं है, ये सर्टिफाइड ड्रोन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो सर ये कितने ऊपर तक की रेंज में अभी तक सर ये? ऊपर तो ये काफी जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिट सेट कर रखी है, उसके ऊपर हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो 120 मीटर की हाइट तक हम इसको ले जा सकते हैं और उसके ऊपर उड़ाना अलाउ नहीं है। मेरा नाम क्या है और किस डिपार्टमेंट से? My name is Samad Mercy. I'm here with my team. My team name is Nirmala. I am from IIT College of Management and I'm from DC. ये इस मॉडल के बारे में समझाओ, लोगों को समझ में आया कैसे बना हो, कितने दिनों में बना हो। So basically, like there's a thing, a mental illness, a mental health situation is a very growing concept in our society, right? आजकल लोग इस सब चीज़ के बारे में बहुत बातें करते हैं, बहुत सी कॉमन सी चीज़ हो गई है, बट लोग एक्चुअली इस चीज़ के बारे में कभी खोल के बात नहीं कर पाते। लाइक दे हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट। वो सोचते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी हमारे बारे में, हमको वीक बता देगी। सो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक चैटबॉट एआई है, हमने इसका नाम नर्मला दिया है। हम इस चैटबॉट एआई का यूज़ करेंगे एज अ फ्रेंड, सामने वाले हमारे जो भी कस्टमर्स होंगे उनको एक सपोर्ट के लिए देंगे। आप जो कस्टमर है वो इससे बात कर सकता है, आपसे 2-वे कनेक्शन बिठाएगा हमारा एआई और आपसे एक लाइक रीजनिंग करवाएगा कि अगर आप सैड फील कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं। ये ऐसा होता है जैसे अगर हम एक दूसरे को 2-वे कम्युनिकेशन बातचीत कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। माध्यम आप आज तक ये करते भी आए हैं। आप एप्पल सीडी का एग्जांपल ले सकते हैं, एप्पल सीडी आपसे 2-वे कनेक्शन में बात करता है। आप गूगल असिस्टेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। ये ऐसे 2 वेज में बात करके आपकी सारी रीजनिंग लेगा, आपको एक सॉलिड रीजन निकाल के देगा कि आपकी सैडनेस का रीजन क्या है। तो ये कैसे रिसीव करता होगा और कैसे आप ये एक वॉइस असिस्टेंट की तरह काम करता है। अगर आप ये सेटअप आप अपने सर पे लगाएंगे, आप स्पीकर के थ्रू उसको एक कमांड दीजिए कि आई फील सैड टुडे, व्हाट्स रॉन्ग विद मी और व्हाट कैन आई डू टू मेक दैट सैडनेस गो अवे। सो वो आपकी रीजनिंग लेगा, आपको एक सोल्यूशन निकाल के देगा कि अच्छा आप सैड फील कर रहे हो, यू शुड गो आउट फॉर अ वॉक। जैसे तुम बताओ कि मेंटल इलनेस, तो किस तरह के मेंटल इलनेस को ये? मेंटल इलनेस एज इन डिप्रेशन इज अ वेरी ग्रोइंग थिंग। एंग्जाइटी बहुत आजकल बात करी जाती है, पैनिक अटैक्स, लाइक स्ट्रेस हो रहा है आजकल छोटे बच्चों को, एग्जाम्स की स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत सारी कॉमन सी चीज निकल के आ जाती है। तो इसे बनाने में कितने दिनों का समय लगा है? इसको एक्चुअली बनाने में हमको 2 वीक्स, लाइक हमें इसको 2 स्टेज पे डिवाइड करा है। फर्स्ट स्टेज अभी रेडी है एआई चैटबॉट की, हम सेकंड स्टेज पे इसको हॉस्पिटल बेस पे लेके जाना चाहते हैं और स्पेशली डिसेबल्ड पीपल जो मेंटल इलनेस की वजह से डिसेबल हो जाते हैं, लाइक दे गो एग्रेवेटेड, लाइक दे लूज देयर माइंड, इनसेन हो जाते हैं। अब डॉक्टर उनकी मदद कैसे करें? लाइक उनसे बात नहीं कर सकता वो, राइट? सो उसको बेसिकली हम एक EEG मशीन मार्केट में ऑलरेडी यूज करते हैं, साइकियाट्रिस्ट यूज करते हैं उसको। हम उस मशीन का यूज करके इस चीज को हम एआई से कनेक्ट करेंगे, एक साइकियाट्रिस्ट को ये प्रोवाइड करवाएंगे ताकि अ पर्सन हु इज इन कोमा, क्योंकि इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, अ पर्सन हु इज इन कोमा ही कैन स्टिल सी, फील एंड लाइक थिंक अबाउट थिंग्स जब उसकी मोटर स्किल्स बंद पड़ जाती है। एंड वी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग आर नॉट क्रूअल इनफ कि हम जो बंदा एक्चुअली फिजिकली सफर कर रहा है उसको मेंटली भी सपोर्ट। इसको मतलब बनाने में कितना समय लगा और उनके पीछे किन का हाथ रहा है?
इनके पीछे तो मेरी टीम, हमारे यहाँ पे सारे बंदे बैठे हुए हैं, उनका हाथ है, हमारी प्लानिंग है। इसकी इंस्पिरेशन एक्चुअली कार्टून मूवी से आई थी, बिग हीरो 6, उसमें एक कैरेक्टर है बेनैक्स, इसी का आइडिया था उसको लेके। थैंक यू आबिर बाय द वे। एंड उसका बहुत ही अच्छा एक रीजन निकल के आया था, तो हमने उसको ऐड अप करवाया है। एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट माय टीममेट्स आयुष एंड आर्यन, इनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। फर्स्ट चैटबॉट का फर्स्ट स्टेज हमारी एक्चुअली पॉसिबल हो पाई है। सेकंड स्टेज के लिए हमको फंडिंग चाहिए और एक्चुअली माइंड चाहिए, क्योंकि जो मशीन है बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसकी वजह से हम सेकंड स्टेज पे तो लेके जाना चाहिए। कितनी लागत लगी होगी इसे बनाने में फिर भी? अभी तो फिलहाल हम चारों की लगाए, मतलब लागत, कुल लागत कितनी लगी होगी? अभी अगर मैं इसको बताऊं तो 3 के अराउंड समथिंग लगा है अभी इसको फर्स्ट स्टेज पर कंप्लीट करने। सेकंड स्टेज अगर हम लेके जाना चाहो, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लैक्स। धीरे धीरे वो अभी मतलब धीरे-धीरे जैसे लागत बढ़ी वैसे इनोवेटिव हो गया। ठीक है।